दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज उठे हैं हम और काफ़ी बारिश का मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन हमें तो काम पे जाना है। हमें मौसम से क्या मतलब। हमें सुबह उठना है और अपने काम की तरफ बढ़ जाना है। उसके लिए सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठेंगे और उठकर अपना फ्रेशन अप होके अपने सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पिएंगे एंड देन उसके बाद अपना खाना बनाएंगे। आज दाल बनाई थी दोस्तों। दाल बनाकर चपाती बनाई एंड देन टिफ़िन पैक किया। फिर हम चले गए नहाने धोने। नहा धोकर हमने अपना पूजा किया। पूजा करने के बाद हम रेडी होकर अब निकल गए हैं अपने ऑफिस के रास्ते। ऑफिस के रास्ते निकलने के लिए देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, रास्ते में बारिश के बाद रोड पे पूरा अच्छा खासा पानी पानी का माहौल हो रहा है। और दोस्तों, एक में जो सबसे ज़रूरी बात आज मैं कहने वाला हूँ कि दोस्तों, वीडियोस बनाना या फिर कुछ भी करना, आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो दोस्तों। आप अपनी लाइफ का एक एजेंडा या फिर मोटिव या फिर एक जीने की वजह वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे ये मैटर नहीं करता है। आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है आप वो कीजिए। आपको अगर नहीं पता आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो आप वो ढूंढिए। आप वो ढूंढ नहीं सकते तो तब तक कुछ ऐसा कंसिस्टेंट होके करते रहिए जो आज नहीं तो कल आपको ग्रूम कर देगा, ग्रो कर देगा। या तो अपना जो इंटरेस्ट हो उसे कर लीजिए। अगर इंटरेस्ट नहीं पता है तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ढूंढ लीजिए, किसी चीज़ में इंटरेस्ट बनाइए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। खाली बैठे रहने से, अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। और उस टाइम को यूटिलाइज़ करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, पहला तरीका तो वो ये है कि हम अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालें और फ़ोन पे रिकॉर्ड करना शुरू करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें। एटलीस्ट सबसे पहले हम कोशिश करें कि हमें जो बोलना है, हमें जो भी बताना है चीज़ें किसी को, हम जो भी हमारा कंटेंट का क्राइटेरिया है या हम किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं उसको अपने माइंड में आप चाहें तो किसी पेन पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद सबसे ज़रूरी है कि उसको एक फ़्लो में बोलना, सही समय पे सही वर्ड का इस्तेमाल करना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल कंटेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो गया है। लोग बहुत रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर करके अपने करियर इसमें बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इस पर कुछ और कंटेंट के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। ऐसा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। आप चाहें तो कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास कैमरा होना या ना होना मैटर नहीं करता, आपके पास एक फ़ोन हो। क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि आजकल की जनरेशन का ये मानना है कि पहले मेरे पास रिसोर्सेज होंगे उसके बाद जाकर मैं कुछ करूँगा। ये सब एक्सक्यूज़ मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो करने वाले हैं, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, जो करने वाले हैं और जो कर चुके हैं उन्होंने ज़्यादा रिसोर्सेज ना होते हुए भी चीज़ें की और उसके बाद जब वो फेमस हो गए, सक्सेस हुए, उन्हीं चीज़ों से तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज ख़रीदे, अपने सेटअप्स बनाए, अपने स्टूडियोज़ बनाए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं दोस्तों। मेरा यही मानना है, अगर हम पहले जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं अगर हम उनको प्रॉपर यूज करते हैं, उनको कंसिस्टेंट रह के यूज करते हैं तो हमारा एक रिदम बन जाएगा किसी भी चीज़ को करने का, जिससे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जैसे कि 21 डेज़ का जो चैलेंज है, मैं वो चैलेंज नहीं बोलूँगा दोस्तों। आप अपने आप में कंसिस्टेंट फील करें, उस वे में मज़ा जब आएगा दोस्तों। उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने जो भी स्पेसिफ़िक होकर कि मुझे ये करना है उसमें कंसिस्टेंट होकर लगना पड़ेगा। और उसको लगने के लिए सबसे ज़रूरी यही रहता है कि आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कि क्योंकि आप डेली डेली चीज़ें बदलेंगे कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है और उससे आपको कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट अगर आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं तो वो भी एक यूनिफॉर्मिटी में
के साथ होनी चाहिए कि मुझे आज ये करना है, कल वो करना है। डिफरेंट टॉपिक्स उठा सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं XYZ आप जो भी करना चाहें व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें लोगों मतलब दुनिया में ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को मिलती हैं। तो जैसे फिर हम उसे देख के बोलते हैं ये बहुत यूनिक आइडिया। तो वैसे ही लोग दोस्तों अपने माइंड को खाली मत रखिए, इसको टाइम को वेस्ट मत कीजिए, इस टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करते रहिए। खाली घर में बैठे रहने से, खाने पीने से, दोस्तों के साथ घूमने से दोस्तों के साथ कुछ नहीं हासिल होने वाला। उसी टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, कैसे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। एंड दूसरा जो पॉइंट मैं अब आपको एक बताऊं, ये तो रही अपनी कंसिस्टेंसी वाली बात। जो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का है, ये सबसे बड़ा लॉ है। ये क्या है मुझे नहीं पता, ये आपको सक्सेस करेगा या नहीं करेगा, बट ये आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ लाएगा। और एक चीज़ में अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हो तो फिर आप आगे जो भी करोगे सब में वो डिसिप्लिन आपके नेचर में आ जाएगा। एक डिसिप्लिन है, दूसरा कंसिस्टेंसी जैसे मैंने बताया, और तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि महंगी महंगी चीज़ों के पीछे भागना बंद करो दोस्तों। अभी फ़िलहाल जब तक आप ये काम शुरू कर रहे हो या फिर आपने स्टार्ट किया है, तो आप कोशिश करें कि अभी आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। क्योंकि आप जब ये सोच लेंगे कि मैं ये ले आऊँगा, इसके बाद ये करूँगा, व्हाट इफ़, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि डंबल्स लेके आते हैं कि मैं जिम तब करूँगा, और वो 10 दिन बाद डंबल करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं कैमरा लाऊँगा, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा, वो कुछ दिनों बाद उनका वो क्रेज़ और पैशन ख़त्म हो जाता है उन चीज़ को लेके। तो बेटर यही है दोस्तों कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप करिए, सब करिए, टाइम के साथ चीज़ें होंगी, लेकिन पहले जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हार्ड वर्किंग होके यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है उन फैक्टर्स पे वर्क करना जो कि हमारी लाइफ के जो रूल्स नेचर ने बनाए हुए हैं। क्योंकि जो इंसान कम रिसोर्सेज में अगर डिसिप्लिन से हार्ड वर्क करना सीख जाता है तो फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आगे जाके जब वो रिसोर्सेज भी उसी से डेवलप कर सकता है। और मेरा ये मानना है दोस्तों, हम कोई भी बिजनेस करें या कुछ भी सेटअप करें, तो जैसे हम इनिशियल लेवल पे एक बार इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद हम उसे एक्सपेंड करने की ना सोचें, हम सोचें कि पहले उससे जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है वही यूटिलाइज़ करें उसको। लाइक ये कहने ऐसा है, मेरा मीडियम फैमिली के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ ये, कि हम जो भी रिस्क लेना अच्छी बात है, सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वही अपना कैपिटल रिस्क में डालना चाहिए जिसको हम कुछ समय के लिए भूलने के लिए तैयार हों, या फिर हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर दोस्तों यही है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क रहना है, रिसोर्सेज जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है, उनसे ही आगे बढ़ना है। और फिर जब एक दिन आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आपको वीडियो अपलोड करने में मज़ा आने लगेगा, आपकी हॉबी बन जाएगी, आपको नशा हो जाएगा उस चीज़ का, तब मज़ा आएगा उस चीज़ में। फिर आप रिसोर्सेज डेवलप कीजिए, फिर आपको असल में पता चलेगा कि डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन के साथ आप चाहे रात को 2 बजे टाइम निकालेंगे, वो वीडियो भी बनेगी, वहाँ पे आप अपनी आवाज़ जो भी कंटेंट है उसको भी यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे बहुत ज़रूरी ये है कि एक तो आपके माइंड को फ्री रखना, अपने माइंड को क्लियर रखना है कि मुझे मेरे लाइफ में ये करना है तो करना है, और उसके रीजन्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बिना कंसिस्टेंसी के चीज़ें बदलते हुए, और वो जब चीज़ें बदलती हैं तो प्रॉब्लम यही आती है कि आप किसी एक चीज़ में प्रॉपर फोकस ही नहीं रहे, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत कम हो जाती है। मल्टीटास्कर होना अच्छा है, लेकिन किसी एक चीज़ में बेस्ट रहना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि उसमें आपके सक्सेस होने के चांस, मुझे नहीं पता सक्सेस को किस तरह से आप लोग लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर मैं किसी चीज़ को 100% सीख गया तो मेरे लिए वही सक्सेस है। और मैं इसी रिदम पे अभी चल रहा हूँ, और मैं यही रिदम कुछ दिनों तक फॉलो करने वाला हूँ, कुछ दिनों तक एटलीस्ट, या फिर जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं इस रिदम को फॉलो करने वाला हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, डेली वीडियोस पोस्ट करनी है, बनानी है, सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोगों से भी ऐसी उम्मीद के साथ ये मेरा यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।